वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25, 25 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक का, 1 से लेकर 24 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें वो सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। एकदम क्या सिंपल है, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि यूके लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कहने का मतलब है एक कंपनी है यूके लिमिटेड और जिसका जो आपका ऑथराइज शेयर्स बोले, रजिस्टर्ड शेयर्स बोले, नॉमिनल शेयर्स बोले, सब बात बराबर है। तो इसका कितना शेयर्स है आपका 1 लाख इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका 10। तो अगर 1 लाख इक्विटी शेयर्स को 10 से गुना करेंगे तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 10 लाख क्या हो जाएगा, इसका शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा 1 लाख शेयर्स 10 रुपया वाला, ठीक है। उसके बाद बोलता है द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलाउ 12,000 shares credited as fully paid to the promoters for their services। पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको क्या करेंगे, क्लारिफिकेशंस करेंगे। सबसे पहले होता है कि ये प्रमोटर्स क्या होता है, बात को समझिएगा। प्रवर्तक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बोलता है कंपनी को अस्तित्व में लाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है और जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। एक बार फिर से, कंपनी को अस्तित्व में लाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है और ये एक्टिविटी जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल जियो आपका लिमिटेड कंपनी का प्रमोटर कौन है आपका, आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी। जियो लिमिटेड कंपनी का प्रमोटर्स कौन है आपका, आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी। और भी कुछ लोग होंगे लेकिन मेन कौन है आपका, आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी। तो धीरू भाई अंबानी जी को उनके सर्विस के बदले जो आपका कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया कि इनको क्या दिया जाएगा, शेयर्स। एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी को अस्तित्व में लाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज किया जाता है जिस व्यक्ति के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। जैसे जियो लिमिटेड जब खुला होगा, जब खोलना चाहे होंगे उस समय जियो लिमिटेड कहाँ पे खोलेंगे, जियो लिमिटेड खोलने से रिलेटेड क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल्स लाएंगे, हमारा जो जियो लिमिटेड का नेटवर्क है कौन कौन शहर में जाएगा, मतलब तमाम तरह का डिसीजंस आप लेने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे आपका, आदरणीय मुकेश अंबानी जी। तो मुकेश अंबानी जो है वो आपका जियो लिमिटेड के क्या कहलाएंगे, प्रमोटर्स। तो कंपनी का दायित्व बनता है कि कंपनी का जो प्रमोटर्स है उसको कुछ शेयर्स क्या किया जाए, दिया जाए। तो उसी के लिए आपका बोलता है कि जो प्रमोटर्स है ना यूके लिमिटेड का, उसको 12,000 शेयर्स क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया कि दिया जाएगा। तो ये एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, प्रारंभिक व्यय होता है। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, कंपनी को अस्तित्व में लाने से रिलेटेड जो शुरुआती खर्च किया जाता है प्रमोटर्स के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी प्रारंभिक व्यय। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जी। तो 12,000 शेयर्स किसको मिलेगा आपका, प्रमोटर्स को, उनके सर्विसेज के बदले। उसके बाद बोलता है द कंपनी ऑल्सो परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर रुपीज कितना, 3 लाख पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। बात को समझिएगा कि सबसे पहले 12,000 शेयर्स प्रमोटर्स को दे दिया गया, उसके बाद 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया है, किससे, एक्स लिमिटेड से, ठीक है। और उसको पेमेंट के तौर पे पैसा नहीं दिया गया है, कंपनी का क्या दिया गया है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेर इशूड टू द पब्लिक विच वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। मतलब बाकी जो शेयर्स बचा ना उसको पब्लिक में क्या किया गया, आपका इशू किया गया, फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप हो गया, सारा पैसा एक बार में क्या हो गया आपका, मिल गया। और क्वेश्चन में क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। बस आपको जर्नल एंट्रीज क्या करना है, यहाँ पे पास करना है, एकदम सिंपल है। देखिए लिखा क्या है, सोल्यूशन नंबर 25
जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इक्वल लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। कोई भी जर्नल एंट्रीज करेंगे तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है 5 कॉलम्स वाला, उसमें क्या करेंगे आपको करना पड़ेगा विथ नरेशन के साथ, कुछ नंबर आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपका जो सर्विसेज दिया गया है ना उसको देने का आपका डायरेक्टर्स को, तो यहाँ पे एक नया खाता खोलेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक आपका खर्च। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, प्रारंभिक खर्च, क्योंकि प्रमोटर्स के द्वारा कंपनी खोलने से रिलेटेड प्रारंभिक खर्च किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या हो गया जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक व्यय, कंपनी खोलने से रिलेटेड शुरुआती जो खर्च किया जाता है प्रमोटर्स के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आप चाहे तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन रहेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और फिर क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 12,000 शेयर्स दिया ना, तो अमाउंट में कितना हो जाएगा, 12,000 गुना कितना हो जाएगा आपका 10, तो आपका कितना हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है जी, तो ये प्रमोटर्स को उनके सर्विसेज के बदले इक्विटी शेयर्स दिया गया। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप चाहे तो गुडविल अकाउंट भी लिखेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये हो गया जी। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या है, आपका लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, तो लिखिए पहले परचेज करने का एंट्री पास कीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और किससे परचेस किया है, और किससे परचेस किया आपका एक्स लिमिटेड, तो लिख दीजिए टू क्या लिखिए, एक्स लिमिटेड है ना, एक्स, हम अकाउंट लिखेंगे इसलिए फुल स्टॉप यस देते हैं, टू एक्स लिमिटेड अकाउंट। कितना का खरीदा आपका लिख लीजिए 3 लाख का, तो यहाँ पर हो गया 3 लाख, 3 लाख, और यहाँ भी कितना हो गया आपका 3 लाख। ये लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। उसके बाद ये आपका एक्स लिमिटेड पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो पहले उधार खरीदने का, अब ये जो बिल्डिंग खरीदा गया ना 3 लाख का, तो एक्स लिमिटेड को क्या दिया गया, कंपनी का शेयर्स, तो हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में उसको पेमेंट कीजिए, तो आपका देखना है कितना पेमेंट करना है, 3 लाख ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3 लाख, 3 लाख, यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख तो अमाउंट हुआ, कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़ा होगा 30,000, 30,000 शेयर्स देंगे 10 रुपया वाला, तो 3 लाख का पेमेंट हो जाएगा। तो ये हुआ लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप चाहे तो टू एक्स लिमिटेड लिखेंगे तो आपका अकाउंट नहीं लिखिएगा, तो अगर अकाउंट लिखना है तो आपको फुल स्टॉप यस देना पड़ेगा। ये सब 11th में बेसिक बात सिखाया जाता है। अब देखिए, और बाकी जो शेयर्स बचा किसको इशू किया, पब्लिक को, और सारा पैसा क्या हो गया, मिल गया। तो पहले हम थोड़ा रिमेनिंग शेयर्स निकाल लें कि आखिर रिमेनिंग शेयर्स कितना बचेगा, है ना। क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, रिमेनिंग शेयर्स। रिमेनिंग शेयर्स कितना बचेगा, आपके पास टोटल शेयर्स कितना था 1 लाख का, टोटल शेयर्स कितना था 1 लाख का, 1 लाख में माइनस कर दीजिए कितना कितना, 12,000 प्रमोटर्स को दे दिए, 12,000 किसको दे दिए, प्रमोटर्स को दे दिए, और उसके बाद 30,000 किसको दिए, बिल्डिंग जो खरीदे थे एक्स लिमिटेड को। तो आपका देखिए फाइनली कितना हो जाएगा, देख लीजिए रिमेनिंग शेयर्स कितना बचेगा, 1 लाख में आपका 12,000, 30,000, 42,000 चला गया, यानी 58,000 शेयर्स बचेगा। कितना शेयर्स बचेगा आपका, कितना शेयर्स बचेगा आपका 58,000। टोटल था 1 लाख, 1 लाख में 12,000 कौन लिया, प्रमोटर्स, और 30,000 शेयर्स कौन लिया आपका एक्स लिमिटेड। तो आपका 1 लाख में 42,000 माइनस हो गया, बचा कितना 58,000 शेयर्स। इसी शेयर्स को इशू किया गया किसको, पब्लिक को, और उससे क्या किया गया, पैसा ले लिया गया एक बार में। तो सिंपली हम लोग बात कर देंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 5,80,000। कितना, 5,80,000। अभी कितना हो जाएगा, 5,80,000। 58,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एकदम क्या था, सिंपल था। अब इसको क्या करें हम लोग, जोड़ लीजिए, है ना। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख, उधर हो गया 1,20,000 और इधर हो गया 5,80,000, 13 लाख। तो जर्नल का टोटल कितना जाएगा आपका, जर्नल का टोटल कितना जाएगा आपका, 13 लाख। जर्नल का टोटल कितना जाएगा आपका, 13 लाख। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।